महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। करीब 2500 साल पहले हिमालयन क्षेत्र के लुम्बिनी कपिलवस्तु में, जो भी नेपाल के अंदर है, वहां पर एक बड़े से राजमहल में शुद्धोदन नाम के एक राजा अपनी रानी माया देवी के साथ रहते थे। एक महान इंसान बनने की निशानी लेकर उन दोनों का एक बेटा पैदा होता है, जिनका नाम रखा गया था सिद्धार्थ गौतम। इस बच्चे की शरीर पर उस निशानी को देखते हुए राज्य ज्योतिषी ने गणना किया कि ये लड़का बड़ा होकर या तो इस पूरी दुनिया पर राज करेगा या तो एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक नेता बनेगा। इसलिए क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर इस पूरे पृथ्वी पर राज करे, इसलिए उन्होंने राजकुमार को राजमहल के अंदर ही पूरी दुनिया से अलग रख के ही उनकी देखभाल करने का निर्णय लिया, ताकि बाहर लोगों का दुख दर्द देखकर राजकुमार बनने का रास्ता न चुन ले। राजकुमार के पैदा होने के 7 दिन बाद ही उनकी मां की मौत हो जाती है और इसलिए फिर राजकुमार रानी माया देवी की बहन के पास बड़े होने लगते हैं। राजकुमार के लिए राजा शुद्धोदन ने एक खास प्लान बनाया। वो चाहते थे कि राजकुमार की जिंदगी बिल्कुल पूरी तरह से परफेक्ट रहे, जिससे फिर कभी भी राजकुमार को दुख सहना ना पड़े। इसलिए वो राजकुमार की हर एक ख्वाहिश पूरा करने का इंतजाम करते हैं और राजमहल को चारों तरफ से ऊंची दीवार से घेर देते हैं, ताकि बाहर की दुनिया के बारे में राजकुमार को कुछ पता ना चले। राजा अपने बेटे को हर समय तरह तरह के स्वादिष्ट खाना और तरह तरह के तोहफे देकर खुश रखने की कोशिश करते हैं, और ताकि राजकुमार का हर एक ख्वाहिश तुरंत पूरा हो सके, इसलिए उन्होंने राजकुमार के लिए दास दासियों का भी बंदोबस्त किया था। ऐसे प्लान मुताबिक ये बच्चा मानव जीवन के दुख दर्द के बारे में अज्ञान रहकर बड़ा होने लगा। उनका पूरा बचपन इस तरह गुजर जाता। फिर 16 साल की उम्र में बहुत ही सुंदर राजकन्या के साथ उनका शादी होता है। इसके कुछ दिन बाद उनका राहुल नाम का एक बेटा जन्म लेता है। इस दुनिया की सारी खुशी उस राजकुमार की मुट्ठी में था, लेकिन इन सब के बावजूद भी राजकुमार खुश नहीं थे। बहुत जल्दी राजकुमार के लिए हर चीज मीनिंगलेस बनने लगा था। उनके पिता उनको चाहे कुछ भी लाकर दे दें, लेकिन उससे वो खुश नहीं हो पाते थे। राजमहल की ऊंची दीवार के उस पार की दुनिया कैसी है, इसे लेकर राजकुमार के मन में उत्सुकता पैदा होने लगी, और इसलिए एक रात राजकुमार चुपके से राजमहल से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया अपनी आंखों से देखने का निर्णय लेते हैं। वो अपने एक दास चन्ना को लेते हैं, अपने घोड़े कंटक पर सवार होकर गांव का नजारा देखने निकल जाते हैं। इसके बाद गांव पहुंचकर राजकुमार ने जो देखा उससे वो पूरी तरह से चौंक गए। उनकी इस यात्रा में उनके साथ सबसे पहले मुलाकात होती है एक बहुत ही बूढ़े इंसान की, जो बड़ी मुश्किल से एक लकड़ी के सहारे चल रहे थे। राजकुमार ने जब चन्ना से पूछा कि इस व्यक्ति की ऐसी हालत क्यों है, तो चन्ना ने बताया कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ने लगती है, सभी इंसान एक साथ ऐसा ही होता है। इसके बाद राजकुमार की मुलाकात होती है एक बीमार इंसान से, जो दर्द की वजह से बुरी तरह से तड़प रहा था। पहले की तरह राजकुमार ये देखकर भी हैरान हो गए, और चन्ना ने उन्हें बताया कि बीमारी और दर्द हर किसी को अपने जीवन में सहना पड़ता है। ये सुनकर राजकुमार का मन और भी ज्यादा चंचल होने लगा। ये सोचकर कि कोई चाहे जितना गरीब हो या चाहे कोई फिर कितना अमीर ही क्यों ना हो, कोई भी बीमारी के हाथ से बच नहीं पाता। इसके बाद राजकुमार एक शव दिखाई देता है, जो कि अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहा था, और पहले की तरह चन्ना राजकुमार को बताते हैं कि मौत सबके लिए निश्चित है, इसके हाथ से कोई नहीं बच पाता। ये 3 दृश्य देखने के बाद राजकुमार जब मानव जीवन के दुख और दर्द के बारे में जान पाते हैं, तब से राजकुमार का मन और भी ज्यादा चंचल बनने लगता है। ये 3 नकारात्मक दृश्य देखने के बाद चौथे दृश्य में राजकुमार की मुलाकात होती है एक सन्यासी के साथ, जिन्होंने मानव जीवन के दर्द और दुख की वजह को ढूंढ निकालने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। ये दृश्य राजकुमार के मन में उम्मीद की किरण जगाती है, और इसलिए वो संन्यास लेने का निर्णय लेते हैं। राजमहल में लौटने के बाद राजकुमार और भी ज्यादा दुखी महसूस करने लगते हैं। उन्होंने जो देखा उन दृश्य को कैसे प्रोसेस करना चाहिए ये समझ में न आने के कारण वो हर चीज के बारे में शिकायत करने लगते हैं, और बिल्कुल वो एक आम युवक की तरह वो भी इन सबके लिए अपने पिता को दोषी मानकर उन्होंने बचपन से उनके लिए जो किया उन चीजों के खिलाफ शिकायत करने लगते हैं। राजकुमार को ये लगने लगता है इतना सारा धन दौलत और आराम से भरी जिंदगी गुजरने की वजह से ही आज उनके लिए हर चीज अर्थहीन हो गई। इसलिए 29 साल की उम्र में वो राजमहल छोड़ जाने का फैसला लेते हैं। लेकिन राजकुमार भी कुछ हद तक अपने पिता के जैसे थे। वो भी खास प्लान बनाते हैं। वो बस राजमहल को छोड़ के चले जाएंगे। बस इतना ही नहीं, वो अपनी रॉयल्टी, अपनी फैमिली, अपनी पोजीशन, ये सब छोड़कर सड़क पर धूप में मिट्टी पड़कर अनजान लोगों से खाना भीख मांगकर या फिर उपवास रहकर जितना तकलीफ सहना संभव है वो सब कुछ खुद अनुभव करके देखेंगे। अपने प्लान के मुताबिक राजकुमार अगली रात चुपके से राजमहल छोड़कर निकल जाते हैं, लेकिन इस बार वापस आने के लिए नहीं, और जैसे कि उन्होंने प्लान बनाया था बड़ी ही तकलीफ सहकर वो अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। वो बीमारी, भूख, दर्द, अकेलापन ये सब कुछ अनुभव करके देखने लगते हैं। यहाँ तक कि किसी दिन सिर्फ एक सिंगल नट खाकर वो अपना दिन गुजारने लगे थे। वो खुद अपनी मौत को अपनी तरफ बुला रहे थे। ऐसे कई साल बीत जाते हैं। करीब 6 साल ऐसी जिंदगी गुजारने के बाद राजकुमार को तब समझ आता है कि ऐसे वो जो ढूंढ रहे हैं वो उन्हें कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऐसे रास्ते पर चलकर जिंदगी के बारे में कोई गहरी समझ या फिर कोई गहरा रहस्य कुछ भी उनके हाथ नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी राजकुमार इस निर्णय पर आते हैं कि बिल्कुल उनके पिता की तरह उनका भी ये प्लान बिल्कुल ही गलत था। इस तरह से अनुभव किए गए दोनों रास्तों के बीच का कोई रास्ता ढूंढने का वो निर्णय लेते हैं, और इसलिए फाइनली वो सुजाता नाम की गांव की लड़की के हाथ से दही सेवन करके वो अपना लंबा उपवास तोड़ देते हैं।
49 दिनों की समाधि आत्मज्ञान की प्राप्ति। इसके बाद टोटली कंफ्यूज स्थिति में नहाकर अपने आप को पूरे तरीके से साफ करके महात्मा गौतम बुद्ध एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे जाकर समाधि में बैठ जाते हैं, जो पेड़ अभी भारत के बोध गया नाम की जगह के नाम से प्रसिद्ध है। महात्मा गौतम बुद्ध फैसला लेते हैं कि वो तब तक उस पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे रहेंगे जब तक उनको सच के बारे में पता नहीं चलता, और इसके बाद लगातार 49 दिनों तक राजकुमार वहां पर समाधि में बैठे हुए थे। इसी दौरान कुछ गहन अनुभव होते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध स्टोरी इन हिंदी, जिसमें से एक ये था कि लाइफ इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ सफरिंग। जो अमीर लोग होते हैं वो अपनी धन दौलत के लिए सफर करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं वो अपनी गरीबी की वजह से सफर करते हैं, जिन लोगों का परिवार है वो अपने परिवार की वजह से सफर करते हैं, जिन लोगों का परिवार नहीं है वो परिवार ना होने की वजह से सफर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक सफरिंग बराबर है। निश्चित रूप से कुछ सफरिंग दूसरी सफरिंग से ज्यादा खतरनाक है, लेकिन सफर हर किसी को करना पड़ता है। उन 49 दिनों की समाधि के बाद 35 साल की उम्र में महात्मा गौतम बुद्ध प्रबोधन प्राप्त करने में कामयाब होते हैं और द बुद्धा के नाम से जाने जाते हैं। बुद्धिज्म लीजन के अनुसार शुरू में बुद्धा अपने राज्य में खुशी खुशी विराज कर रहे थे, लेकिन फिर देवताओं के राजा ब्रह्मा के अनुरोध से वो अपना ज्ञान दुनिया के लोगों में बांटने का निर्णय लेते हैं। अगले 45 साल में महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को बुद्धिज्म धर्म के रूप में सफरिंग से फ्री होने का रास्ता सिखाने बिताए थे। उनका जीवन काल 563 ईसा पूर्व से 483 तक माना जाता है, लेकिन उनकी जन्म की निश्चित तिथि को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है।